नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर माहम की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है और अब इस बार माहम का बचना मुश्किल हो जाएगा। माहम, जिसको लगता था कि जारून पूरी तरह से उसका हो चुका है, शफक के जाने के बाद पूरी सल्तनत की मालकिन बन चुकी है, लेकिन जारा के बच्चे को और अजरा को नुकसान पहुंचाने के बाद माहम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देती है, जिसकी वजह से जारून ये फैसला करके जाता है कि अब जल्द ही शफक को इस घर में वापस लाया जाएगा। ये बात सुनने के बाद तो माहम आग बगोला हो जाती है। माहम को यकीन नहीं आ रहा होता कि जारून ने ये बात कह दी। शफक, जिसने जारून के साथ इतना गलत किया, इतनी बड़ी धोखेबाजी की, और उसके बावजूद जारून फिर से उसी शफक को इस घर में वापस लाने वाला है, ये नहीं होना चाहिए। यही सब कुछ बोलकर जारून जो है वो निकल पड़ता है माहम को, शफक को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर माहम बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। वो राशिद को कॉल करके बोल देती है कि तुम्हें जाना होगा, बाजी हमारे हाथ से निकलने वाली है। अगर ये बाजी इस बार पलट गई तो पछताने के अलावा कुछ हमारे हाथ नहीं आएगा, इसलिए जाओ, जाकर शफक का जो जीना हराम करो। जारून जब पहुंचे तो तुम और शफक एक दूसरे के बहुत करीब हो, और राशिद भी माहम की बातों में आकर वैसे ही करता है। यहाँ पर माहम जो है कॉल काट देती है तो राशिद फौरन से अपनी गाड़ी को तेजी से निकाल कर पहुंच जाता है शफक के पास। पीछे से जारून भी आता है। जारून को पता नहीं होता कि शफक के घर में ये राशिद क्या करने आया है। गाड़ी शफक के घर के बाहर देखकर जारून हैरान होता है। अभी अंदर जाता ही है कि वहां पर राशिद जो वो शफक के आगे पीछे घूम रहा होता है। शफक साफ इनकार करते हुए कहती है कि दूर हो जाओ मुझसे, मुझे तुमसे पहले ही नफरत है, मैं मजीद तुम्हें देखना नहीं चाहती। माहम और राशिद की अपनी चाल ही उनके गले पड़ जाती है। इन लोगों को लग रहा था कि जारून के मन में गलत फहमी बैठ जाएगी और जारून को ये लगेगा कि हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है और शफक जो है वो राशिद के साथ मिली हुई है। लेकिन इन लोगों के इरादे तो नाकाम हो जाते हैं जब जारून सारी सच्चाई देख लेता है कि शफक तो इस राशिद को घास तक नहीं डाल रही, यही आगे पीछे घूम रहा है। ये यहाँ पर जो है जारून वापस तो लौट आता है शफक के बिना ही। जैसे ही जारून खाली वापस लौटता है तो माहम को लगता है कि अब जारून वापस लौट चुका है, मतलब कि शफक कभी वापस नहीं आएगी। मैंने जो चाहा था वो सब कुछ हो चुका है। जारून से माहम पूछती है कि शफक को नहीं लाए, तो जारून जो है कोई जवाब माहम को नहीं देता। माहम के होश उड़ जाते हैं कि जारून शफक की वजह से गुस्सा है, लेकिन जवाब मुझे नहीं दिया, आखिरकार इस चीज का मतलब क्या है। लेकिन माहम समझ नहीं पा रही कि जारून जो है अब हकीकत तक पहुंचने वाला है। जैसे ही वहां पर अजरा शफक शफक करने लगती है तो जारून चला जाता है अंदर और अपनी मां को जाकर दिलासा देता है कि जल्द ही शफक इस घर में वापस आने वाली है। जिन दुश्मनों ने निकलवाने की कोशिश की थी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बात सुनकर अजरा चैन में आ जाती है। माहम को अभी तक इस चीज का पता नहीं होता कि जारून जल्द ही शफक को वापस लाएगा, लेकिन शफक जो है वो जारून से आकर सारी बात क्लियर करेगी कि आखिरकार किस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा था। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अब जो है अजरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और माहम जब जाती है तो अजरा फिर से चिल्लाने लगती है। जारून पहुंचकर माहम से कहता है कि तुम्हारी वजह से माँ चिल्लाने लगती है, इसका का मतलब साफ है कि तुम माँ को परेशान कर रही हो। क्या वजह है जो तुमने माँ का जीना हराम किया है। ये बात सुनकर माहम कहती है कि आंटी जी का जीना हराम मैं क्यों करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जारून कहता है कि ऐसी ही बात है, लेकिन खैर मैं एक मौका देता हूँ, आइंदा अगर तुम माँ के रूम में गई और माँ की चीखें मैंने सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मासूमा माँ हमसे मिलने आती है, लेकिन इस बार मासूमा जो है वो प्यार वाले लहजे में नहीं बल्कि गुस्से वाले लहजे में आती है। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है माहम पर और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए ही आती है। माहम को आते ही कहती है, मासूमा कि तुम्हारी जैसी बेटी के घर आना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये बात सुनकर माहम कहती है कि कैसी बातें कर रही है माँ, मेरे घर आप क्यों नहीं आएगी। ये बात सुनकर मासूमा कहती है कि तुमने कोई कसर छोड़ी है कि तुम्हारे घर आया जाए, तुमने बर्बाद करके रख दिया है हम सबको। ये बात सुनकर माम कहती है कि कैसी बातें करी हैं, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है कि अब आप जो है नफरत लेकर पहुंची है मेरे पास। तो ये बात सुनकर मासूमा कहती है कि अच्छी तरह से तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है, अपने भाई के घर को उजाड़ने की कोशिश की है, तुमने जारा को लावारिस करने की कोशिश की है, तुम्हारे हिसाब से तुम ठीक कर रही थी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कहती है माहम कि आपको किसने कहा
کہ بچے کی جان میں نے لی ہے۔ یہ بات سن کر معصومہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری حرکتوں سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں، تمہاری کوئی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میں جو ہے یہ کہہ دوں کہ تم ایسی حرکت نہیں کر سکتی، تم شفق کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو ضرور تم زارا کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہو، کیونکہ تم اپنے مفاد کے اندر جو کسی اور کی بھلائی نہیں سوچتی، تم اپنے ہی مفاد میں ڈوب جاتی ہو، پھر کسی کا چاہے کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے اس کو نہیں بخشتی۔ لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ جلد ہی شفق اس گھر میں واپس لوٹے گی اور تمہارے غلط کھیل